शुरू करते हैं अपनी आगे की क्लास। स्वागत है इससे पहले सभी विद्यार्थियों का निर्मल क्लासेस मंडावा के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे जो आर्ट एंड कल्चर के हमने सुबह क्वेश्चंस किए थे, उस क्वेश्चंस की जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे उस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो चलो हम देखें जो भी क्वेश्चन है। इससे पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की और हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं वो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन इसी वीडियो से आपकी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। फिर देखो बटनेर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग कहाँ पे है? भटनेर का दुर्ग कहाँ पे है? तो भटनेर का दुर्ग जैसे सबको पता है, भटनेर का दुर्ग राजस्थान का उत्तरी प्रहर है। उत्तरी प्रहर मतलब अगर उत्तरी साइड के अंदर है तो उत्तरी प्रहर हुआ कहाँ पे? उत्तरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिले कौन से हैं? तो जिले होंगे हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ दुर्ग है तो ऊपर की साइड के अंदर मरुस्थल है, तो बिल्कुल ये दुर्ग कौन सा होगा? धानवन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। त्रिभुवन नारायण मंदिर शिव मंदिर जिसे अब तक मोकल का समृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था, का निर्माण किसने करवाया था? जैसे परमार राजा भोज ने, प्रतिहार गुजर राजा नागभट्ट द्वितीय ने, वत्सराज ने, राणा कुंभा ने। चलो बताओ भाई अपना आंसर बताओ, क्या क्या होगा इसका आंसर, कौन क्या बताएगा? तो इसके आंसर की हम बात करें, जैसे परमार राजा भोज था, इसका जिसको मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण तो मोकल ने खुद नहीं करवाया था। मोकल ने खुद ने करवाया था। मोकल था राणा कुंभा, राणा कुंभा का पिता और राणा लाखा का पुत्र। राणा कौन था? राणा लाखा का पुत्र और राणा कुंभा का पिता, जिसको मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कार्य शुरू किया था मोकल ने और बाकी निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया था? कुंभा ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंभा। बाकी आगे अगले चलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में है? बताओ भाई इसका आंसर। बसंती दुर्ग किसने बनाया था और किस जिले के अंदर स्थित है? फर्स्ट राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आंसर कहाँ पे होगा इसका? सिरोही के अंदर, जिसको हम बसंतगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बसंतगढ़ दुर्ग। आगे देखो अपना क्वेश्चन बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ भाई शिवाना दुर्ग कहाँ पे है और कैसा ये दुर्ग है? दुर्गों की कौन सी श्रेणी के अंदर ये दुर्ग आता है और आखिर दुर्ग है कैसा? फर्स्ट जोधपुर की बात, फिर बाद में बाड़मेर की, फिर जालोर की, फिर डूंगरपुर की। तो शिवाना दुर्ग है कहाँ पे? अब पहले ये बाड़मेर में था, अभी कहाँ पे चला गया? बालोतरा के अंदर चला गया, जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी। तो इसका आंसर क्या होगा इसके अंदर? बाड़मेर होगा। आगे देखो सोनारगढ़ दुर्ग। एक दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, एक है सुवर्णगिरी दुर्ग। सोनारगढ़ जो सोने की तरह चमकती है जिसके अंदर जमीन, ये दुर्ग कौन सी श्रेणी का है? तो श्रेणी की बात करें तो ये दुर्ग है कहाँ पे? ये रेगिस्तान के अंदर है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर क्या है? कौन सा रेगिस्तान है? रेगिस्तान होगा तो रेगिस्तान जो दुर्ग है उसको किस नाम से बोलेंगे? धानवन दुर्ग। गिरी दुर्ग कौन सा होता है? जल दुर्ग कौन सा होता है? पारिक दुर्ग कौन सा होता है? जल दुर्ग का नेतृत्व कौन करता है? अगर नेतृत्व की बात आती है तो जल दुर्ग के बारे में एक आता है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग वो जल दुर्ग का नेतृत्व करता है। पारिक दुर्ग की बात आती है तो पारिक दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का दुर्ग है। भरतपुर का जो दुर्ग है वो पारिक दुर्ग के अंदर आता है। आगे देखो अपना क्वेश्चन। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बताओ भाई आंसर बताओ। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता कौन है? कौन है इसका प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता? इसका राय सिंह आएगा। राय सिंह ने बनाया था, जिस दुर्ग के अंदर सबसे बड़ी राय सिंह प्रशस्ति भी है। आगे देखो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कितनी है भाई कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई? अगर हम दीवार की लंबाई की बात करें, जिस दीवार के ऊपर लगभग 7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, जिसको भारत की चाइना वॉल भी कहा जाता है, उस दुर्ग की लंबाई कितनी है? उसकी परिधि है, बिल्कुल ये उसकी परिधि है। तो इस परिधि का जो एरिया है वो 36 किलोमीटर का है। वास्तुकार कौन था कुंभलगढ़ का? तो कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार की बात करते तो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया किसने था? तो बनाया था किसने? राणा कुंभा ने बताया। फिर देखो ये आ गया बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई आंसर। राणा सांगा, कुंभा, रतन सिंह, राज सिंह। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसके आंसर्स की बात करते हैं तो जिसका आंसर आएगा, ये किला कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। बनाया किसने था? कुंभा ने बनाया था। चलो भाई
आगे क्वेश्चन देखते हैं, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है कहाँ पे? अगर गागरोन दुर्ग की बात आती है तो ये एकमात्र राजस्थान का जल दुर्ग है, और जल दुर्ग है तो ये किसी ना किसी नदी के किनारे होगा। अब देखो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ पे आती है? चंबल नदी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के इस एरिया से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के 84 के एरिया से होते होते यह एमपी की सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जाते हुए यूपी से जाके आगे फिर बाद में यमुना के अंदर मिल जाती है। फिर बाद में बनास नदी आती है, और बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर बाद में बेड़च आती है, और बेड़च है वो किसकी सहायक नदी है? बेड़च है वो किसकी सहायक नदी है? देखो एक मिनट, अपना क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, बेड़च है, वो बेड़च है वो किसकी सहायक नदी है? वो बनास की सहायक नदी है। तो इस गागरोन दुर्ग कहाँ पे होगा? वो काली सिंध नदी के किनारे होगा। आगे चलते हैं, देखो जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अभी हमने देखो क्वेश्चन किया, कहाँ पे होगा ये? गागरोन दुर्ग में, झालावाड़ में, झालावाड़ में। बढ़िया। आगे देखो अपना क्वेश्चन, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। बताओ भाई, आंसर बताओ कहाँ पे होगा? तो इसका मेहरानगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला, चूरू का किला, जूनागढ़ का किला। इसका आंसर आएगा चूरू का किला। आगे देखो, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल के लिए किया गया था? चौखेलाओ महल, जसवंतथड़ा, राखी महल और विचला महल। मार्शल टाइप शैली है जिसका आंसर किसके लिए किया गया था? चौखेलाओ महल। आगे देखो, किलकिला, शंभुबाण, गजनी, ये किससे संबंधित है? बताओ भाई आंसर। राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम है, तोपों के नाम है, प्राचीन मुद्राओं के नाम है, लघु शिलालेखों के नाम है। किसके नाम है भाई ये? बताओ, दो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो। किलकिला, शंभुबाण और गजनी ये राजस्थान की तोपें हैं जो दुर्ग के अंदर रखी हुई है। क्या है ये? तोप है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तोपों के नाम है ये। फिर आगे देखते हैं अपन, उस दुर्ग की श्रेणी का जिसका नाम क्या होगा? जिसका जल या जल से घिरे हुए भांति के दुर्ग के रूप में होता है, उस दुर्ग को हम किस नाम से? जल या जल से घिरे हुए दुर्ग के भांति के नाम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ भाई। इसका सीधी सीधी बात है, जल दुर्ग, और ओदक दुर्ग को जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गों की श्रेणी कितनी होती है? तो 9 प्रकार के दुर्गों की श्रेणी होती है। कितनी श्रेणी होती है? 9 प्रकार के दुर्गों की श्रेणी होती है। आगे देखो, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों, फरिश्तों के द्वारा हुआ है? बताओ भाई आंसर इसका। देखो, इस फरिश्ते ने 2 दुर्गों के बारे में कहा। एक को तो कहा है कि भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित, एक ने क्या बोला है? भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित। दूसरे ने क्या बोला? इसका निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ है। बोला किसने है? ये किपलिंग ने बोला है। रूडयार्ड और किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग ने, किसने बोला है? रूडयार्ड किपलिंग। इसका आंसर क्या आएगा? रूडयार्ड किपलिंग। आगे देखो, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? तो किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है? ये सोनारगढ़ के दुर्ग के परकोटे। सोनारगढ़ है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है भाई। फिर बाद में देखो, असुमेलित युगम, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, बादशाह दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बयाना में। बादशाह दुर्ग कहाँ पे है? बयाना में, जहाँ पे नील की खेती भी की जाती है। बयाना दुर्ग के अंदर क्या है? नील की खेती भी की जाती है। फिर बाद में खेराबाद दुर्ग सिवाना में, किसने लिखा था खेराबाद का नाम? इसका नाम खेराबाद किसने दिया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने, जब 1313 के अंदर, सॉरी 1300 कब हुआ था? 11 के अंदर, 1313 के अंदर तो जालोर दुर्ग के अंदर चला गया था। यहाँ पे 13 सिवाना के अंदर 1313 के अंदर आया था, और यहाँ पे अटैक किया था। फिर बाद में खिजर खां को दुर्ग सौंपा गया था, तब इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया था। तो इसके खेराबाद रखा गया था। खिजराबाद किसका रखा गया था? तो खिजराबाद की बात आती है तो खिजराबाद ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को रखा गया था। किसको नाम रखा गया था? ये खेराबाद। और सौंपा किसको गया था? ये कमालुद्दीन को। किसको सौंपा गया था भाई? कमालुद्दीन को। ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये खिजराबाद आ गया। ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अफगानी दुर्ग, आंसर कौन सा बचा अपना? अफगानी दुर्ग। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अफगानी दुर्ग, करौली। आगे देखो, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है वो? अचलगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, या गागरोन दुर्ग है? इसका आंसर कौन सा होगा? तो मुस्तफाबाद किस दुर्ग को कहा जाता है?
वो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। चलो भाई आगे देखो, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में क्या गलत है, इसका प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है, यह एक जल दुर्ग है, इसमें हुंकार तोप रखी हुई है, इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध है। देखो संत पीपा है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, दर्जी वाले देवता। किस नाम से जाना जाता है, दर्जी वाले देवता के नाम से जाना जाता है। प्रताप सिंह खींची थे, प्रताप सिंह खींची थे। इनकी गुफा कहां पे है, इनकी गुफा की बात करें तो गुफा कहां पे है इनकी, टोडा रायसिंह में। टोडा रायसिंह कहां पे है अपना, टोंक में। और इनका मंदिर कहां पे है, इनकी छतरी कहां पे, इनकी छतरी तो गागरोन दुर्ग के अंदर है। इनका मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कहां पे आएगा, फिर बालोतरा में आएगा। इसमें हुंकार तोप रखी हुई है क्या, नहीं रखी हुई। इसको प्रसिद्ध जल दुर्ग है क्या, जल दुर्ग है भाई। जल दुर्गों की श्रेणी का नेतृत्व यही करता है, जल दुर्गों का नेतृत्व यही करता है। इसमें इसका प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है कि इसके संदर्भ में गलत कौन सा है, ये हुंकार तोप इसके अंदर नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। फिर देखो दक्खन का चाबी या दक्खन का द्वारगढ़, दक्खन की चाबी या दक्खन का द्वारगढ़ किस किले को कहते हैं, बताओ भाई, आंसर बताओ। देखो फतेहपुर दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, अमीरगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग कहां पे है, ये करौली में है। मंडरायल दुर्ग, मंडरायल दुर्ग कहां पे है भाई बताओ, तिमनगढ़ दुर्ग करौली के अंदर है, मंडरायल दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है। इसका आंसर क्या होगा, दक्खन की चाबी जिसको किसको कहा है, दक्खन की चाबी दुर्ग है कहां पे स्थित, तो फिर इसको तिमनगढ़ आएगा इसमें। फिर बाद में देखो आगे वाले क्वेश्चन के अपन चलते हैं। वेल्लोर दुर्ग, एकमात्र दुर्ग राजस्थान का जिसका निर्माण किसी एक व्यापारी ने करवाया है, जिसे भारत का वेलोर कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, वो किसने था, वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग था। ये भी एक जल दुर्ग है भाई, ये भी एक जल दुर्ग है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसको नाम, इसका निर्माण किसने किया था, पेशा शाह नामक व्यापारी ने करवाया था। आगे दे चलो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे, बताओ भाई शिल्पी कौन थे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मंडन थे। आगे चलो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले के अंदर है, अविजेता दुर्ग रहा था, ये बिल्कुल अविजित दुर्ग था, अब तक का अविजित दुर्ग था ये, जिसपे 1805 में लॉर्ड लेग ने भी काफी बार चढ़ाई की थी, फिर भी इसको जीत नहीं पाया था। और ये दुर्ग कहां पे है, भरतपुर में है। आगे चलो भाई, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है, देखो क्वेश्चंस देखो, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली, स्थापत्य की शैली कौन कौन सी होती है मंदिरों की शैली, एक तो होती है द्रविड़ शैली, एक तो होती है द्रविड़ शैली, एक होती है नागर शैली, एक होती है बेसर शैली। बेसर शैली कौन सी होती है, इन दोनों की मिश्रित शैली जो होती है वो बेसर शैली के नाम से जाना जाती है, इन दोनों की मिश्रित शैली। और जो बेसर शैली है, जो भूमिज शैली है, वो किसकी शैली है, वो नागर शैली की उपबोली है, जो नागर शैली क्या है, उपबोली है। फिर देखो दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मचानगढ़ दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, तो हमने अभी बताया कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग एकमात्र व्यापारी ने बनाया है। किस, कौन से व्यापारी ने, भैंसासा नामक व्यापारी ने। फिर देखो किलो और उसके सुमेलित करना, आपने को सुमेलित क्या करना है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में। बताओ इसका आंसर कौन सा है, राइट आंसर कौन सा होगा, तो कुंभलगढ़ उदयपुर। कहां पे है ये, राजसमंद में, कुंभलगढ़ कहां पे है, राजसमंद में। ओके, फिर देखो कोसवर्धन का किला एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, विजय मंदिरगढ़, भटनेर का दुर्ग, शेरगढ़, चौमुआगढ़। कोसवर्धन का किला कहां पे है, बारा में, ठीक है। इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, शेरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में देखो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था, प्रताप ने, कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने। कुंभा के बारे में एक कहावत कही जाती है, क्या कही जाती है, कि कविराज श्यामल दास ने, कविराज श्यामल दास ने अपनी पुस्तक कौन सी थी इसकी, वीर विनोद, क्या कहा था इसमें, कि राणा कुंभा 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करता है, 84 दुर्गों में से
32 दुर्गों का निर्माण करता कौन है? राणा कुंभा है। आगे देखो, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आवानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्न में कौन सी स्थापत्य शैली का है? भाई किराडू का सोमेश्वर मंदिर है और सबको पता है कि मारवाड़ की साइड के अंदर गुजर प्रतिहार शैली है, वहां पे प्रतिहारों का शासन था, तो इसका कौन सा होगा? गुजर प्रतिहार। आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? नापा, पूंजा, मंडन, गोविंद। बताओ भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था इसके अंदर? तो मंडन था। ठीक है, फिर बाद में आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग का बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण कौन सा है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन, शाहबाद। शाहबाद कहाँ पे है? बारा में। गागरोन काट कहाँ पे है? झालावाड़ में। अचलगढ़ कहाँ पे? सिरोही में, जहाँ पे अचलेश्वर महादेव मंदिर में, ये कोटा के अंदर ही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गागरोन। कौन सी नदी के किनारे पे है ये? काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पे स्थित है। आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों में से कौन सा युगम सही है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोर्सवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। देखो भाई, जैसलमेर में मेहरानगढ़ है क्या? नहीं है। कहाँ पे मेहरानगढ़? कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है मेहरानगढ़? जोधपुर में है। जोधपुर में जूनागढ़ है क्या? ये भी नहीं है। शेरगढ़ में कोसवर्धन है क्या? बिल्कुल है, शेरगढ़ में क्या है? कोसवर्धन किला। बीकानेर में सोनारगढ़ है क्या? नहीं है, जैसलमेर में है। आगे देखो, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, आंसर बताओ। झालावाड़, अजमेर, उदयपुर, कोटा। कहाँ पर है इसका आंसर? राइट आंसर कौन सा होगा? गागरोन का झालावाड़। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुजर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराडू, समृद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर पाली, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। ये जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया था? ये जगत शिरोमणि मंदिर बनाया किसने था? हम इसकी बात करें तो ये बनाया था मानसिंह। मानसिंह की पत्नी थी कंकावती। मानसिंह की पत्नी कौन थी? कंकावती। और कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वो बिहार अभियान के दौरान उसका पुत्र क्या हो गया था? स्वर्गवासी हो गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? समृद्धेश्वर, ये सोमेश्वर मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, जिसको मारवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। आगे देखो, जयपुर नगर की स्थापना के समय प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? बताओ भाई, आंसर बताओ। लालचंद, राजवल्लभ, विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन मिश्रा। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विद्याधर भट्टाचार्य। मंडन किसका था? कुंभलगढ़ का था। और लालचंद किसका था? हवा महल का था। राजमहल किसका था? हवा महल का था। फिर आगे देखो, कटारगढ़ दुर्ग की कौन से दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ कहाँ पे? जिसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। कौन है? मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। और यह दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। आगे चलो भाई, धानवन दुर्ग के बीच के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? धानवन दुर्ग रेगिस्तान के मध्य स्थित होता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? रेगिस्तान। आगे देखो, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? बताओ भाई, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसके रचनाकार की बात होती है तो गुणभद्र था। आगे चलो, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? आंसर क्या आएगा इसका? जूनागढ़, बीकानेर। जूनागढ़, बीकानेर। निर्माणकर्ता कौन था? राय सिंह था भाई। आगे चलो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। नहीं, ये गलत। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। आगे वाला देखते हैं, जैसे लूणकरणसर बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। क्यों कहलाता है? मूंगफली उत्पादन की वजह से। क्यों कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन की वजह से। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। आगे देखो, अजमेर के मैंगनीज दुर्ग का निर्माण किस शैली के अंदर हुआ? बिल्कुल काम की बात है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर के मैंगनीज दुर्ग का निर्माण करवाया किसने था? नागौर दरबार बुलाने के लिए, या इससे पहले क्यों? 1570 के अंदर। नागौर दरबार कब बुलाया गया था? 1570 में। किसके द्वारा बुलाया गया था? अकबर के द्वारा। क्यों बुलाया गया था? राजस्थान के सभी राज्य के साथ में समझौता कराने के लिए बुलाया गया था। तो ये कहाँ पे, कौन सी शैली के अंदर होगा? ये मुस्लिम शैली के अंदर होगा।
आगे देखो, कीरत सिंह सोडा व धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग के अंदर देखी गई है? गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो बताओ, किसे धन्ना, संत धन्ना के नाम से भी जाना जाता है। संत धन्ना कौन है? राजस्थान के अंदर है ना, कवियों की जागृति लाने वाला है। कवि कौन सा है? धन्ना जी है। धन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? धुवन टोंक के अंदर। पर इस क्वेश्चन के अंदर वापस आते हैं, कीरत सिंह सोडा व धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग के अंदर है? तो यह होगा मेहरानगढ़ के अंदर। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो कहां पे था? एक युद्ध हुआ था 5 जनवरी। युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। जिसे किस दुर्ग का नाम क्या था उस युद्ध का? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? आखिर कई बार एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। किस किस के मध्य हुआ था? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी के मध्य। इसके अंदर है ना, क्या हुआ क्या था कि राव मालदेव है ना, वो अपना महल छोड़ के भाग गया था। और यहाँ पे लड़ाई किसने लड़ी थी? इसके 2 सैनिक सेनापति थे, जेता और कूपा। जेता व कूपा, इन दोनों ने ये लड़ाई फिर कंप्लीट की थी। और इसी वजह से इस दुर्ग को इसके अंदर ये बड़ी मुश्किल से इस दुर्ग को जीत पाए थे। तो शेरशाह सूरी ने एक बात बोली थी कि अगर मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता था। क्यों बोली थी उसने? क्योंकि मारवाड़ के अंदर बाजरा ही होता है, तो बाजरे के लिए बोली। तो दुर्ग कौन सा था ये इसके अंदर? फिर मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। चलो भाई, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट के नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर आएगा सोनारगढ़। चलो, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबान तोप किस दुर्ग के अंदर रखी हुई है? तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। आगे देखो, चिल्हे का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? ये जयगढ़ दुर्ग का नाम है। आगे चलो भाई, फिर देखो यही क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था ना, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने कहा है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ था? बूंदी वाले का भूत प्रेत हुआ था। मेहरानगढ़ जोधपुर वाले का किसके हुआ था? परियों के द्वारा हुआ था। बोला किसने था? रुडयार्ड किपलिंग ने। आगे चलो भाई, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह एक दुर्ग का राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है जिसके अंदर खेती भी की जाती है। राजस्थान के 2 दुर्ग हैं जिनके अंदर खेती की जाती है। कौन कौन से 2 दुर्ग हैं? एक तो जो दोनों लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा, दूसरा सबसे छोटा है। क्या हुआ था? एक चित्तौड़गढ़, प्रथम सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन है? जैसलमेर। राजस्थान के 2 ही दुर्ग हैं जिनके अंदर खेती की जाती है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आगे चलो भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्न में से किसकी मजार स्थित है? मीरान साहब की मजार, अब्दुल्ला खां की, बूरे खां की, दीवान शाह की। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बूरे खां की। आगे चलो, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं किस दुर्ग के संदर्भ में कहा जाता है? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो ठुकरानी जाए के पास नहीं किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया था? बसंतीगढ़ दुर्ग। बसंतीगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? सिरोही के बारे में। कुचामन दुर्ग कहाँ पे है? तो ये कुचामन दुर्ग कुचामन के अंदर है। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? करौली के अंदर है। तो ये लाइन किसके बारे में कही है? वो तिमनगढ़ दुर्ग के बारे में कही है। मेवाड़ की आंख, बढ़िया है भाई। कटार जहां पे राणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कटारगढ़ कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में। राजस्थान का कौन सा एक जल दुर्ग का उत्तम सबसे बढ़िया उदाहरण है? मैंने बताया था राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे बढ़िया और उचित उदाहरण कौन सा है? गागरोन दुर्ग है भाई। फिर आगे चलते हैं, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, किसने बनाए थे? ये एक जैसे 9 महल प्रताप सिंह सेकंड ने बनाए थे। अपनी 9 पासवानों के लिए 9 महल बनाए थे। कहाँ पे ये? नारगढ़ किला, जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? ये जयपुर के अंदर है। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है, जिनमें से कौन सी नहीं है? औदक, धानुए, वन और एरन। अच्छा, कौटिल्य ने कौन कौन सी की है? 4 दुर्ग, जिसमें औदक की जगह इसने क्या बोला है कि भाई ये जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जल दुर्ग अलग है, धानुन रेगिस्तान के अंदर आता है, वन जंगल के अंदर आता है, और वन और एरन ये दोनों के दोनों लगभग सेम होते हैं। तो इसने जो आंसर दिया था वो इसके अंदर कौन सा था? एरन।
आगे देखो बादल महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है? बताओ भाई, आंसर बताओ। तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। बादल महल कहां पर स्थित है? तो बादल महल की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। फिर बाद में आगे चलते हैं, किस निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है? तो इसके बारे में हम बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से दुर्गों को शामिल किया गया है? फर्स्ट देखो नीचे से चलो भाई, सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर बाद में कुंभलगढ़, फिर बाद में गागरोन, फिर बाद में रणथंभौर, फिर बाद में आमेर, और फिर उसके तत्पश्चात सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाले को। तो इसके अंदर इसका आंसर कौन सा आएगा कि मांडलगढ़ दुर्ग को। आगे देखो भाई, सत्य कथन क्या है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तमनगढ़ किला है, नौलखा किला बूंदी के अंदर है, केहरीगढ़ का निर्माण कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग के अंदर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? घोड़े की मजार। आगे देखो, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान व नौलखा भंडार का निर्माण करवाया था? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। अच्छा, बनवीर था कहां पे? बनवीर था कहां पे? चित्तौड़गढ़ में था, सीधी सी बात है। आगे देखो, गर्भ गुंजन तोप, ये तोप कहां पे है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और तारागढ़। तो ये तारागढ़ कौन सा वाला है? ये बूंदी वाला है। और इस बूंदी वाले दुर्ग के अंदर ये, इसको क्यों तारागढ़ कहा जाता है? क्योंकि इसकी आकृति एक तारे के समान है। इसकी आकृति क्या है, कैसी है? तारे के समान है। तो इसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर देखो आगे, गुब्बारा, नुसरत, नागफड़ी, गजक, ये किसके नाम है? ये तोपों के नाम है या क्षेत्रीय मिठाई मंडलों के नाम है, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, मारवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। राइट आंसर क्या होगा? तो ये जोधपुर दुर्ग के अंदर है ना, रखी हुई तोपों के नाम है। फिर देखो आगे चलते हैं, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? कहां पे बसंती नामक किले का निर्माण? तो इसका नाम बसंती, ये बसंती कहां पे है? सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ किलो के नाम से जिसको जाना जाता है वो सिरोही के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था भाई। फिर बाद में देखो आगे चलते हैं, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है? अब देखो आंसर क्या है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और तारागढ़ बूंदी का किला। अच्छा, ये किसने कहा है और कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? कहा तो हसन निजामी ने बिल्कुल कहा है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? तो ये जालौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। आगे देखो, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है। मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। बताओ भाई ये क्या है? तो ये तारागढ़ अजमेर के अंदर बुर्जों के नाम है। आगे देखो भाई, झालरापाटन में नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन कहां पे है भाई? झालावाड़ में। झालावाड़ में दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग। यहाँ पे शासन किसका था? खिंची का। शासन किसका था? यहाँ पे खिंची का था। और इसी दुर्ग के अंदर है ना पृथ्वीराज राठौड़ ने रह के रखी थी। देखो, मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रतन सिंह। फिर देखो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। ये क्वेश्चन पहले आ गया था भाई, फिर से दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चुरू का किला। अब एक क्वेश्चन और था इसी के हिसाब से, जैसे जो दुर्ग है उस दुर्ग के ऊपर गोला बारूद डालने से ना ऊपर से गोले निकल जाते हैं, उसको बिना छुए ऊपर से निकल जाते हैं, वो कौन सा होगा? बताओ भाई आंसर। अब उसकी बात करें तो वो नागौर दुर्ग होगा। कौन सा दुर्ग होगा? नागौर दुर्ग। अब देखो, कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग है। निम्न में से कौन सा दुर्ग क्या है? धानवन दुर्ग है। बताओ भाई, धानवन मतलब रेगिस्तानी दुर्ग होगा। गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। तो इसके अंदर कौन सा होगा? जैसलमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ कौन था? काम बनाया किसने था? राणा कुंभा ने। कब बनाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर विजय, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 के अंदर। तो ये बनाया किसने था? जैता ने। इसका वास्तुकार कौन था? जैता।
किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, बीटली टूक या चिड़िया टूक? जोधपुर का मेहरानगढ़ कौन सी पे है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। फिर बाद में आगे देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर को किसने बसाया था? राव जोधा ने। कब बनाया था इसका निर्माण कार्य, कब हुआ था? 1459 ईस्वी के अंदर। चलो भाई अगलो देखो, कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? और सुदर्शनगढ़ कौन सा है? नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ कौन सा है? नाहरगढ़ के। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा। आगे देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? बीकानेर के जूनागढ़ किले का राजा राय सिंह ने। कब करवाया था? 1488 ईस्वी के अंदर। कब करवाया था भाई? 1488 ईस्वी के अंदर। झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग के अंदर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? कहाँ पे है भाई बताओ? झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड। मामादेव का कुंड कहाँ पे है? तो मामादेव का कुंड है गागरोन दुर्ग के अंदर। आगे देखो, गढ़बीटली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? और गढ़बीटली कहाँ पे है? कौन सी पहाड़ी के ऊपर इसका दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जिसको पहले अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता था। अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता था, परंतु फिर बाद में उड़ना राजकुमार आया जिसका नाम था पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसने अपनी पत्नी तारा देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, सुवर्णगिरी और सवर्णगिरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सुवर्णगिरी कौन सा है और सवर्णगिरी कौन सा? सवर्णगिरी जहां पे पीले पत्थर है उसको तो वो है जैसलमेर वाला, और जो सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी कौन सा होगा? जालोर का किला होगा भाई। आगे देखो, जयबाण तोप कहाँ पे रखी हुई है? ये एक तोप का नाम है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। चलो भाई आगे चलो, जोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले जोहर कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। आगे चलो भाई, त्रिकुटाकृति की 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो वो फिर आएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़ 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसके अंदर यहाँ पे नहीं आएगा भाई। चित्तौड़गढ़ ये है ना, ये इसके अंदर जैसलमेर आएगा। क्या आएगा? जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये मैंने बताया एक व्यापारी ने बनाया, ठीक है। बाकी सारे के सारे किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनाए। आगे चलो भाई, आगे देखो, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग के रूप में पहचान है? जैसलमेर, नागौर, दौसा, गागरोन, ये सारे ये तीनों की तीनों धानवन दुर्ग है। ये दोनों धानवन दुर्ग है। दौसा गिरी दुर्ग है और गागरोन वो जल दुर्ग के नाम से आता है। गागरोन कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। आगे देखो भाई, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी मैंने अभी बताया, सुवर्णगिरी के नाम से किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। आगे लो भाई, आगे अपनी क्लास खत्म होगी, ठीक है। आगे कल मिलेंगे। जो भी है अपना पहली बार विद्यार्थी विजिट कर रहे हैं वो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करियो, बाकी बने रहियो।